डार्क साइकोलॉजी मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं, पब्लिक स्पीकर होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, एडवर्टाइजमेंट वाले होते हैं, सेलिंग डिपार्टमेंट या फिर नेटवर्क मार्केटिंग वाले, और जो मैजिशियन होते हैं, वो आम जिंदगी में आम तौर पर अक्सर डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं दूसरे लोगों को कंट्रोल करने के लिए, उनसे अपनी बात मनवाने के लिए, उनसे अपने अपने आइडिया को उन लोगों के दिमाग में डालने के लिए, फिट करने के लिए, उनको मैनिपुलेट करने के लिए। यहां मैं आपको उनका सीक्रेट बताने जा रहा हूं कि वो आपको कैसे मैनिपुलेट करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। हालांकि मैनिपुलेशन की टेक्निक्स तो बहुत सारी हैं, ट्रिक्स बहुत सारी हैं। तो टेक्निक और ट्रिक्स तो आपको डार्क साइकोलॉजी की जो किताबें आती हैं, बुक्स आती हैं, उनमें से मिल जाएंगी। वहाँ पर आप सीख लेना, समझ लेना, वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो जो आइडिया है मैनिपुलेशन का, वो कैसे काम करता है, वो टेक्निक आपके दिमाग में कैसे काम करती है, वो आपको कोई नहीं बताएगा। तो मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर्स या फिर पब्लिक स्पीकर्स, एडवर्टाइजमेंट दिखाने वाले, सेलिंग डिपार्टमेंट या फिर मैजिशियन, जो भी कोई है, चलो हम मोटिवेशनल स्पीकर्स की ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो उनका सबसे बड़ा हथियार होता है कॉन्फिडेंस। वो आपको मैनिपुलेट करने के लिए कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी बात को तुमसे इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं और इतने अच्छे तरीके से, इतने अच्छे शब्दों में कहते हैं, इतने प्रभावी बनाकर कि उनका झूठ भी तुम्हें सच लगता है। वो जानते हैं कि कॉन्फिडेंस कैसे दिमाग में काम करता है, दिमाग कैसे कॉन्फिडेंस के पीछे भागता है, दिमाग को कॉन्फिडेंस कितना अच्छा लगता है आम इंसान के दिमाग को, और कॉन्फिडेंस से भरे हुए जो शब्द हैं वो दिमाग के अंदर कैसे काम करते हैं। ये सारी चीज़ें उनको पता होती हैं, ये टेक्निक उनको पता होती है, और इस टेक्निक का ही वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं आपसे अपनी बात मनवाने के लिए। उनको पता है कि हर इंसान खुद के बारे में कहीं ना कहीं नेगेटिव होता है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, औरत हो, मर्द हो। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जिसके कारण वो परेशान होता है, दुखी होता है, मायूस होता है, उदास होता है। उसे लगता है कि मुझसे नाकामयाब कोई इंसान तो इस दुनिया में है ही नहीं, मुझसे घटिया इंसान तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, मुझे नहीं पता मुझे आगे क्या करना है। तो मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझे इस सिचुएशन से, इस चीज़ से बाहर निकाल पाए, बाहर निकाल सके। तो उनको पहले से ये चीज़ें पता होती हैं कि आम इंसान, हर इंसान कहीं ना कहीं, चाहे वो कोई बहुत कामयाब इंसान ही क्यों ना हो, बात सिर्फ आम इंसान की नहीं होती, चाहे कोई कामयाब इंसान भी हो, वो भी अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं नेगेटिव होता है। और उनको पता है कि नेगेटिविटी के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। जैसे आपने सुना होगा कुछ लोगों से कि जो नेगेटिव विचार होते हैं, तो नेगेटिव विचारों से ज़्यादा अच्छे जो होते हैं वो पॉजिटिव विचार होते हैं। पॉजिटिव विचार जो होते हैं वो नेगेटिव विचारों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो ऐसी कुछ बातें हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो वायरल होती रहती हैं कि नेगेटिव विचार जो होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव विचार भारी पड़ते हैं। चलो ठीक है, भारी पड़ते हैं, लेकिन क्यों? असल में दिमाग को हर वक्त कॉन्फिडेंस की तलाश रहती है, उसे वो खुद को तरोताज़ा महसूस करना चाहता है। जो दिमाग थोड़ा सुस्त होता है, लेजी होता है, नेगेटिव होता है, ज़्यादा टाइम जिसमें नेगेटिविटी चल रही होती है, वो बहाना ढूंढ रहा होता है किसी न किसी तरीके से नेगेटिविटी से बाहर निकलने का। और हर इंसान बहाना ढूंढ रहा होता है कि उसे कुछ करना ना पड़े। वो जो कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, अगर वो आगे जाना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है, तो कोई ऐसा आए जो उसे एक तरीका बता दे, एक आइडिया दे दे, जो उसकी चीज़ों को आसान कर दे, जो उसकी ज़िंदगी को आसान कर दे और उसे मेहनत ना करनी पड़े। तो ये चीज़ पहले से ही इंसान के दिमाग में होती है। तो जब वो किसी के कॉन्फिडेंस भरे शब्द सुनता है कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी काबिलियत है, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, ऐसे बन सकते हो, वैसे बन सकते हो, ये करो, वो करो, ये चीज़ खरीद लो, तुम खूबसूरत हो जाओगे, ये चीज़ पहन लो, तुम अच्छे लगोगे, ये परफ्यूम लगा लो, लड़कियां तुम्हारे ऊपर मरेंगी, है ना, ये वाला प्रोडक्ट खा लो, तुम्हारी अच्छी बॉडी बन जाएगी, इतने दिन ये चीज़
कर लो, तुम ऐसे बन जाओगे, वैसे बन जाओगे। तो हर तरह से जैसे तुम बनना चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो, नॉर्मली इंसान जैसे सोचता है उसके सोचने का तरीका उनको पता होता है, और उनको पता है कि जो इंसान नेगेटिव है वो कॉन्फिडेंस की तरफ भागेगा, उसे खुद को कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, इसलिए वो उन चीज़ों को सुनेगा जो उनके दिमाग में, उसके दिमाग में कॉन्फिडेंस को पैदा करें। और ऐसी चीज़ें सिर्फ कॉन्फिडेंस से ही बोली गई होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस से ही दोहराई गई होनी चाहिए, और उनमें कॉन्फिडेंस झलकना भी चाहिए। आपने एडवर्टाइजमेंट जो होती हैं उनमें देखा होगा कि कितना फ्रेश माहौल आपको दिखाई देने को मिल रहा होता है। आपने कुछ म्यूज़िक जो कॉन्फिडेंस भरा म्यूज़िक होता है उसकी वीडियोस देखे होंगे, उनके वीडियोस में एनवायरनमेंट कितना अच्छा होता है, कितना अच्छा उनका माहौल होता है। आपको लगता है कि काश मैं भी ये ज़िंदगी जी पाता। लेकिन वो एक भ्रम है जिसका शिकार दिमाग होता है थोड़े ही टाइम के लिए। कुछ ही टाइम के लिए दिमाग के ऊपर उन चीज़ों का प्रभाव रहता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद फिर से दिमाग को अपनी एक डोज चाहिए होती है, कॉन्फिडेंस की डोज चाहिए होती है, वो फिर से उस कॉन्फिडेंस के पीछे भागता है। कॉन्फिडेंस दिमाग में उतना ही टाइम काम करता है जितना टाइम कॉन्फिडेंस दिमाग के सामने है। और जो लोग आपको झूठ को भी कॉन्फिडेंस के साथ बोलकर आपके दिमाग में फिट करते हैं, उनको पता ही होता है कि कॉन्फिडेंस से कही गई कोई भी बात किसी के दिमाग के ऊपर पूरी अच्छी तरह काम करती है, क्योंकि सामने वाला नेगेटिव है, और जो नेगेटिव है वो कॉन्फिडेंस भरी बातें सुनना चाहता है, वो उम्मीद भरी बातें सुनना चाहता है, वो खूबसूरत लगना चाहता है, इसीलिए तो वो आपके पास आया है। तो वो कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्फिडेंस भरी बातों का, कॉन्फिडेंस भरे शब्दों का, कॉन्फिडेंस भरी बॉडी लैंग्वेज का। जितनी एनर्जी आपको उनमें दिखाई दे रही होती है, उनके शरीर में दिखाई दे रही होती है, उनके बोलने में दिखाई दे रही होती है, असल में उतनी एनर्जी उनमें होती ही नहीं। वो स्टेज पर तेज तेज घूम रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, लेकिन ये इसी चीज़ के तो फिर वो आपसे पैसे लेते हैं, इसी चीज़ के तो वो कैंप लगाते हैं। यही तो वो आइडिया है जिसके दम पर उनका प्रोडक्ट बिकता है, यही तो वो आइडिया है जिसके दम पर वो आपको बांधे रखते हैं, आपके ध्यान को खींचे रखते हैं। तो सबसे पहला जो उनका सीक्रेट है वो कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल करते हैं आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए। जब आपके दिमाग के अंदर आपको पता है कि कॉन्फिडेंस है ही नहीं, तो आप खुद कॉन्फिडेंस भरी बातों को सुनोगे भी, उनको सच भी मानोगे और उनके पीछे भागोगे भी। आप बार बार आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, आप बार बार उन चीज़ों को सुनोगे, उनको देखोगे। अगर कहीं कोई अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वो आपको प्रोडक्ट के नुकसान नहीं बताएगा, वो आपको सिर्फ फ़ायदे बता रहा होता है, फ़ायदे ही फ़ायदे, इसका ये फ़ायदा है, इसका वो फ़ायदा है। जो फ़ायदे नहीं भी होते वो भी वो उस चीज़ के साथ आपको जोड़कर बताएगा कि अगर आप ये प्रोडक्ट लोगे तो आपको इसका ये फ़ायदा होगा। मतलब सिर्फ आपके दिमाग को पॉजिटिव किया जा रहा होता है। पॉजिटिव का मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस। आप जो चीज़ पॉजिटिव सुनोगे उससे आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस पैदा होगा ही होगा, चाहे आप फिर चाहें या फिर ना चाहें, क्योंकि दिमाग जो शब्द सुनता है उनके ऊपर वो उसी वक्त रिएक्ट करता है, उसी वक्त आपके दिमाग में उन चीज़ों की तस्वीर बनने लगती है, बननी शुरू हो जाती है, वैसी फिल्में चलनी शुरू हो जाती हैं जैसे शब्द आपका दिमाग सुन रहा होता है। तो दिमाग में विचारों की स्पीड इतनी तेज़ी से होती है और दिमाग किसी चीज़ के ऊपर इतनी तेज़ी से रिएक्ट करता है कि जिस चीज़ को वो सुनता है उसी चीज़ की वो तस्वीर अपने अंदर बना लेता है, एक मूवी अपने अंदर चलाने लगता है, और वो फिर आपको बड़ी सच लगती है, बड़ी संजीदा लगती है, बड़ी खूबसूरत लगती है। फिर चाहे वो बातों में ही दोहराई गई हो, बातों में ही कही गई हो, इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल वो करते हैं आपको मैनिपुलेट करने के लिए। तो कॉन्फिडेंस एक ऐसा भ्रम है जिसका शिकार हर नेगेटिव दिमाग आसानी से हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनकी इन बातों के शिकार नहीं होते, जिनको पता होता है कि ये चीज़ें कैसे इंसान के दिमाग में काम करती हैं, जिनको पता होता है कि इंसान का मूड कैसे बदलता है। और एक बात, जो ये मोटिवेशनल स्पीकर्स या फिर पब्लिक स्पीकर या फिर पॉलिटिशियंस जानते हैं, उनको पता होता है कि हर इंसान भूलने में बड़ा माहिर होता है। आप उससे कुछ भी कहो, उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करो, कितना भी बुरा व्यवहार करो,
कुछ ही दिनों में इंसान उस चीज़ को भूल जाएगा। 100 में से सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं जो किसी बात को, किसी चीज़ को, किसी बुरी या अच्छी चीज़ को ज़्यादा टाइम तक याद रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कुछ ही दिनों में सब कुछ भूल जाते हैं। तो इसी भूलने का वो फ़ायदा उठाते हैं कॉन्फिडेंस के ज़रिए, अपनी प्रभावी बातों के ज़रिए, अपने प्रभावी शब्दों के ज़रिए। तो जो टेक्निक है और उस टेक्निक के पीछे की जो साइंस है वो कैसे काम करती है, उसमें से सबसे पहला नंबर आता है आपको जो चीज़ें मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं पॉलिटिशियंस के द्वारा, मोटिवेशनल स्पीकर्स के द्वारा, पब्लिक स्पीकर्स के द्वारा, एडवर्टाइजर्स जो होते हैं उनके द्वारा, वो है कॉन्फिडेंस। अगर तुम भी किसी को मैनिपुलेट करना चाहते हो, चलो तुम्हारे ऊपर इस बात को लेते हैं, अगर तुम भी किसी को मैनिपुलेट करना चाहते हो, अपनी बातों के कंट्रोल में करना चाहते हो, उसको अपनी बात का यकीन दिलवाना चाहते हो और तुम्हें लगता है कि कोई वो इंसान आपकी बात नहीं मानेगा, तो उसे उस चीज़ को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, सही बॉडी लैंग्वेज के साथ बोलो, सही तरीके से बोलो और वो इंसान आपकी बात मानेगा। और कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल कई तरीकों से कई जगहों पर होता है, कई तरीकों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, हर इंसान करता है। उसके बारे में चलो फिर हम कभी बात करेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ऊपर से मैंने आपको बता दिया है कि जो मेन चीज़ है आपके दिमाग में वो कौन सी प्रभाव में आ रही होती है जब आप किसी की मैनिपुलेशन के शिकार हो रहे होते हो या फिर किसी ट्रिक या टेक्निक के शिकार हो रहे होते हो, तो वो है कॉन्फिडेंस। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो तुम कभी कॉन्फिडेंस के पीछे नहीं भागोगे, फिर तुम अपने टारगेट के पीछे भागोगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी है तो तुम किसी भी कॉन्फिडेंस भरी बात को सुनकर उसको सच मानने की कोशिश करोगे। अगर नहीं भी होगी तो भी तुम अपना तर्क लगाओगे कि इसे सच होना ही चाहिए। तो इस टेक्निक को समझो।